नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल यंग पहाड़ी में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम हर रोज़ एक नए गांव एक्सप्लोर करने जाते हैं। तो आज हम आए हैं बांसी गांव में, जो कि है अपना सिंधी खाल वाली रोड पे। ऊपर रास्ता जाता है, पूरी ऑफ रोड है। तो ऑफ रोड की वीडियो में बना नहीं पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, आपको पता ही है, कल परसों बरसात हुई जिसके कारण पानी हो गया था रास्ते पे। तो आदमी सुरक्षित पहुंच जाए पहले, वही बहुत है, इसलिए ऑफ रोड की वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो ये मेरे सामने जस्ट ये बांसी गांव है, ये देखो। और यहाँ पे हमने स्कूटी लगाई है। फ़िलहाल ये रास्ता पूरा आगे गांव को ले जा रहा है। तो अभी हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद आगे आपको पूरा गांव दिखाएंगे। ये देखो बांसी गांव का नज़ारा। गांव में काफ़ी हलचल नज़र आ रही है, आवाज़ें आ रही है बच्चों की, बूढ़ियों की, सभी की। तो इसका मतलब गांव में सभी मौजूद है इस वक्त। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ से ऊपर भी है रास्ता एक। क्या करना है, यहाँ चलना ऊपर? चलते भाई, क्या करना है लोग, तो एक बोली तो वही है ना। इधर चलते पहले। तो ये है हमारा अपना बांसी गांव। और यहाँ पे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ भी आ रही है जगह जगह से। तो हमें सतर्क रहना होगा हर टाइम। देखिए यहाँ से भी एक कुत्ते की आवाज़ आ रही है नीचे से। कुत्ते की शक्ल देख लेते हैं पहले। ओ नो भाई, ये तो पेलेगा सीधा, तो छोड़ने का भी नहीं। तो ये रहा गांव आपके सामने, ये है बांसी गांव। ये देख सकते हैं आप। मौसम भी काफ़ी सुंदर है आज। गांव तो बड़ा है ही, लेकिन कुत्ते भी है साथ साथ हर घर में। फिलहाल हमने स्कूटी यहाँ पे लगा दी है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से तो हम आ गए अभी, और यहाँ पे हमने स्कूटी लगाई। और अब हम इस रास्ते जाएंगे, यहाँ से पूरा गांव एक्सप्लोर करते हुए उधर से बाहर। तो चले करें शुरू। मेरा गांव मेरी शान, स्वच्छता ही मेरी पहचान, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये है ग्राम बांसी की टैगलाइन है। हाँ। तो यहाँ पे पानी की समस्या देख लिया हमने। पाइपलाइन तो बिछा रखी है, लेकिन लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे पाइपलाइन बिछा के। तो मेन यही समस्या है। ये चालू से अभी सब चीज गलत लगे छी, हिसाब किताब सब गलत हुई। ये पर थोड़ा ना पानी था। तो की लगायो क्या घंची, क्यों क्या कुण लगाई छी? पानी ना अन पानी नहीं आनो ना जा। अब उमर के होएगा जी, उमर पैसा अदे वो काक जान पड़ो लेना खून काक जान पड़ो। ये तो बिलिंग बटे जो यो पंप चालू करो फारवा जो बहुत चालू ट्यूब बड़ी वो मशीन में फेंकनी थी। अच्छा बिलिंग का वो तब वो पंप लगा जा वो डांट। अच्छा डांट तो टंकी आरिया गांव वो को बहुत बड़ो ग्राम सभा छे, दुई ग्राम सभा छे कोको पाड़ी के मारे मत। अच्छा पानी की दुई ग्राम सभा गवाण है बासियर गजवाड़ अच्छा गजवाड़ ये मबड़वाड़ जगह तो बहुत बड़ो ग्राम सभा छे। तो आप का जंदो उना जंदो पानी लेना कौन दूर थी ना, सोच बहुत दूर थी। तो ये देखो ये लगाई छ पाइप, पर यहाँ में पैन नहीं आनो छ। ये देखो शुद्धि लगाई छी पाइप, यहाँ गाँव पैन आनो छे नहीं छी। दूर छी पानी के स्रोत वक्त जान पड़ो लुक होते जन बाड़न बताया चापन सोनी वाला भी किया होगा। अभी गांव के और आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। अभी देखते हैं गांव कैसा है। तो गांव का कुछ नज़ारा ये देखो। हेलो छोटू, हेलो हेलो। ये देखा कर न्यूज़ ने। हेलो क्या मस्त मौसम हो रखा है यार, मस्त मौसम। अरे दुकान भी है, देखो गांव में दुकान भी है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। गांव वाले लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जो बेसिक नीड का सामान है वो यहीं मिल जाता होगा आसपास ही दुकान में। है क्या?
हाँ ऊपर आदमी भरते कुकुर आने जी ऊपर आदमी क्या पले ना ना कोई बात नहीं, आप तो छोड़। तो देखो दुकान की तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ, अपने अपने घर में दुकान है सभी की। एक दुकान वहाँ पे थी, एक दुकान यहाँ पे है, तो बेसिक नीड यहीं पूरी हो जाती है। मेन सामान है उनके लिए जाना पड़ता है बाजार। दादी बैठी थी मुनबाल कुकुर थे बांध दिया न, कुकुर बहुत खतरनाक लगनों पार दियो कंदी गुणों में थे। पानी वाले में तरवे नहीं करी है आजा नल फिट में है ना अभी मेरे नल फिट आपकी आवाज उठाई जाएगी दादी, आपकी आवाज उठाई जाएगी पानी की। आजा बहुत जल्दी आजा मार का चलो फिर किला जा और का चल भाई गाय गाते ना देखो न्यू चलो धन्यवाद बहुत बहुत आप लोग को। गामा ये रास्ता क्यों है, ये रास्ता यो भी पैंटी तो आंटी आ गया वापस। हाँ यार आंटी बढ़िया लगे, बहुत ही बड़ा गांव, समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाएं कहाँ से आएँ। सामने में से पूरा गांव घूम के आ गए हैं और इस ग्राम सभा में आते हैं 7 गांव। नज़ारा दिखा देता हूँ एक बार। जो इस गांव में जो इस गांव से जुड़ा हुआ है वो वीडियो में देख लेना कौन सा किसका घर है। मुझे तो पता नहीं कौन सा किसका घर है, तो मैं आपको ऐसे ही एक नज़ारा दिखा रहा हूँ। सौरभ भाई देखो, हमें चेक कर मैं कौन सा वीडियो कर रहा हूं। कहाँ अभी आगे बढ़ता हुआ मैं इस घर की ओर। तो आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? बॉडी वखम फर्स्ट क्लास पिंड करने की गोरखन पानी बस पानी की परेशानी छे भलैया तो जाना आप सुनने वाला सब गिचमान की पानी की समस्या चाहिए गाँव में सभी लोग ये भुना चाहिए। अब मैं आपसे एक और चीज़ बता दूं भाई साहब, मतलब गाँव में ही पोस्ट ऑफिस बनाई हूँ। वाह क्या सीन है, बांसी गांव का पोस्ट ऑफिस देखो। गांव का पोस्ट ऑफिस से खींचे हैं सर। आईडी उडी सब एक जमा कर देंगे। आप भी के कर दो पानी की समस्या। अरे ये वो के थी हमारे पोस्ट में ये बौठा तुम्हारे बौठ सुरबानी बौठा का। हां अच्छा आवाज बढ़ रही है। तो सामने से फायरिंग की आवाज़ भी आ रही है। सामने लैंसडाउन सेंटर है जहाँ आर्मी की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ से फायरिंग जो रेंज है वहाँ से आवाज़ भी आ रही है यहाँ की फायरिंग की। तो गांव बहुत ही ज़्यादा घूमा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा हमें हम कहाँ जा चुके हैं और कहाँ अभी रह गया है, क्योंकि जो ये घसियरी लोग हैं तो हमें स्टार्टिंग में ही मिल गए थे सब उनका। भाई साहब मतलब मज़े आ गया इस गांव में, तो बहुत ही बड़ा गांव है। अभी तक हम घूम ही रहे हैं, हमें लगभग 1.5 घंटा हो गया है। तो यहाँ पे जैसे कि बताया था मैंने सभी एज ग्रुप के लोग रहते हैं, तो कोई युवा मिल रहा है तो उसके साथ भी बढ़िया से बात हो रही है। कोई 50-60 साल के बीच में मिल रहा है तो वो भी हंसी मजाक उनके साथ भी हम बढ़िया कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम जो हैं ज़्यादा गढ़वाली लैंग्वेज पर डिपेंड रहते हैं। गाँव जाते हैं तो हिंदी लैंग्वेज कम यूज़ करते हैं और प्रॉपरली हम गढ़वाली लैंग्वेज जब इंटरेक्ट करते हैं किसी के साथ तो वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ मतलब लय में आ जाता है, बिल्कुल ढल जाता है हमारे साथ ही। तो फिर गढ़वाली में तुम्हें पता ही है ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं
कि हंसी ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे होते हैं कि अलग ही टोन में वो हंसी आ जाती है। तो हम अभी अपनी जो मेन लैंग्वेज है, जो प्रायोरिटी हम यहाँ गढ़वाली लैंग्वेज को देते हैं, क्योंकि अगर हम हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे गांव में तो गांव के लोग सोचेंगे बाहर से आ रखे हैं, कहीं कोरदार से आ रखे हैं, तो कोई हमसे बात नहीं करेगा, जवाब नहीं देगा हमारे सवालों का। तो देखा आपने कि गांव में सबसे अच्छी जो बात लगी इस गांव की वो ये थी कि इस गांव से बिल्कुल भी पलायन नहीं हुआ। और इसका कारण अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बता दूं, इसका कारण यही है कि गांव में कोई भी समस्या नहीं है सिर्फ पानी के अलावा। आपने देख ही लिया, पोस्ट ऑफिस भी गांव के अंदर ही है, कहीं जाना पड़ता नहीं है आरडी जमा कराने, यहीं 2-4 घर ऊपर जाओ आरडी जमा करा दो पोस्ट ऑफिस में। राशन पानी, खेती बाड़ी, गाय बच्ची बकरी सब पाल रखी है मतलब लोगों ने। बस एक ही समस्या है, वो है सौरभ कहाँ की पानी की समस्या। चल 2 बजने वाले हैं, घर जाने का टाइम हो चुका है। अभी चलते हैं गांव से बाहर, बहुत टाइम हो गया, 3 बजने को आने वाले हैं, तो टाइम से घर चलते हैं। अभी लंच भी नहीं किया हमने, तो अभी पहले लंच करेंगे हम। अब पिलाए अलम ते चाह पिलाए अलम ते अभी पिएगा ना। तो अभी गांव से बाहर चलते, टाइम काफ़ी हो गया और गांव वालों का भी खेत में जाने का टाइम आ चुका है। तो बहुत ही मज़ा आया इस गांव में, मतलब काफ़ी अच्छे लोग मिले हमें। तो ऐसे ही गांव जाने में मज़ा आता है कभी कभी। तो ये बांसी गांव में देखो मुझे अपने छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिले हैं। ये देखो, नाम क्या है आपका? आपका 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 क्या? सिद्धांत रावत, आर्यन। और कहाँ गया वो दूसरा था जो एक और? एक का नाम है अमित, एक का नाम समीर। तो एक का नाम तो गांव से अभी हम बाहर जा रहे हैं, काफ़ी कच्चा रास्ता है और अभी चलते हैं इस रास्ते से। रास्ता बहुत ही जोखिम भरा है, तो मैं व्लॉग शूट नहीं करने वाले इस रास्ते पे। तो अभी आ गए हैं हम गांव से नीचे और मेरी पैंट पूरी ख़राब हो गई है कीचड़ से, रोड में पूरा कीचड़ ही कीचड़ था। तो आज हमने एक्सप्लोर किया बांसी गांव को, जो कि पड़ता है सिंधी खाल वाली रोड पे। और सिंधी खाल आने के लिए आपको आना पड़ेगा डुगड्डा। डुगड्डा से एक रूट जा रहा है कोरदार के लिए सीधा और एक ऊपर के लिए कट जाता है आपका सिंधी खाल के लिए। तो सिंधी खाल के रोड में 5-10 किलोमीटर चल के एक कच्चा रास्ता ऊपर के लिए करता है, जो कि जाता है बांसी गांव, बांसी गजवाड़ बटलबाड़ी, बहुत सारे गांव है उस ग्राम सभा में। तो कई लोग, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था व्लॉग में कि गांव में ऐसा होता है कि आप अगर अपना रिश्ता ढूंढोगे तो रिश्ता कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो ऐसे ही मेरे को बहुत से लोग मिले, जैसे किसी का हमारे गांव से कोई है तो उनकी क्या है, गांव की बुआरी की शादी यहाँ से हो रखी है, तो कोई किसी गांव से यहाँ आ रखा है। तो एक जैसे मुझे मिला, एक मेरे दोस्त हैं, मतलब जहरी खाल में रहते हैं, गोलू, और दूसरे का नाम मुझे पता नहीं लेकिन सभी गांधी बोलते हैं उसको। तो उनकी जो मामी है वो मिली मुझे। पहले तक वो मुझे जानती नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा कि गोलू और गांधी को जानते हो, तो मैंने दिमाग लड़ाया अपना। उसके बाद मुझे याद आया, हाँ वो भाई दोनों जिन्होंने बाइक 220 थी पहले, फिर अपाची ली, तो दीदी ने कहा हाँ वही है। तो फिर देखो ऐसे में अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो गई हम दोनों के बीच में। तो फिर मैंने कहा कि हाँ वो तो मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त लोग हैं। तो उनकी मामी जी थी इस गाँव में, बांसी गाँव में। तो ऐसी रह बार ऐसी पहुँचता है, तो उन्होंने कहा बता देना अगर मिलोगे तो। और एक और थी, जैसे एक और दादी जी मिली हमें, वो है जुआ गांव, उनका मैथ था पहले और वहाँ से शादी करके वो अब बांसी गांव में आ गई है। तो वो क्या है कि जो अज्जू है मेरा दोस्त, उसकी जो मम्मी है
उसकी मम्मी भी जुआ गांव की है। तो उनको वो अच्छे से जानते थे, पूछ रहे थे कि उनकी मम्मी का नाम लेके कि उनको जानते, तो मैंने कहा हाँ उनको तो मैं अच्छे से जानता हूँ, उनका लड़का तो मेरा खास दोस्त है। तो तब उन्होंने कहा कि वहाँ जाके उनको ज़रूर बताना कि कप्पू याद कर रही थी। तो अपना स्कूल टाइम का जो भी उनका नाम रहा होगा, शॉर्ट नाम, वैसे असली नाम तो कुछ दूसरा रहा होगा, तो इस नाम से क्या पता उस टाइम पे जानते होंगे, तो इस नाम से ज़्यादा इजी होगा उनको पहचानने के लिए। तो उन्होंने कहा अगर भूल गए तो चाय पियोगे जब, चाय का कप तो याद आ जाएगा। ऐसे इन द मतलब फ़नी सेंस में बोला उन्होंने कि कप्पू याद कर रही थी, तो ऐसे ही रहबार पहुँचाया उन्होंने। अब ये रहबार हम पहुँचाएँगे घर जाके अज्जू की मम्मी को कि आपके मैथ की हमें एक दादी मिली थी वहाँ जिनका नाम था कप्पू, तो आपको याद कर रही थी वो। तो फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है ये व्लॉग, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद यंग पहाड़ी।